सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू A to Z स्टडी। दिस इज़ राहुल और ये आपकी मैथ्स की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2। देखिए भाई, क्या हुआ कि कल मैथ्स और फिज़िक्स दोनों ही की सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर नहीं आ पाए थे। वो एक्चुअली हुआ क्या था कि मुझे पैर में इंजरी हो गई थी, जिसके ट्रीटमेंट के लिए मुझे शहर जाना पड़ा था, तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। लेकिन डोंट वरी, इसकी जो कमी है हम संडे को पूरा कर देंगे। तो आइए भाई, अभी स्टार्ट करते हैं अपनी मैथ की क्लास। मैथ्स के अंदर भाई थोड़ा सा प्लान के अंदर चेंज है। अभी एक दो वीडियोस के अंदर हम क्या करेंगे, सभी कंसेप्ट्स को कवर कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, 200-250 क्वेश्चन अच्छे से लगातार प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई अभी हम बात करने वाले हैं एंगल की, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट ही है। ये वैसे तो स्टार्टिंग में करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस में चेंज हो गया है, तो इसको अभी हम करने वाले हैं। तो भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंगल जो है वो दो टाइप के होते हैं, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जिस एंगल की हम बात करने वाले हैं वो है प्लेन एंगल। तो भाई देखिए, एक पॉइंट मैं आप लोगों को क्वाड्रेंट में ही बता चुका हूँ। सपोज दैट ये है हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज़ एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव एक्स इधर नेगेटिव एक्स। ये है वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई। तो भाई देखो होता क्या है, एंगल अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है ये, इससे एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, इस डायरेक्शन में अगर लेते हैं तो वो एंगल होता है पॉजिटिव। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से अगर क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं तो वो होता है नेगेटिव। तो ये था फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंगल। अब बात कर लेते हैं भाई एंगल के लिए कुछ यूनिट्स की। तो जो मेजर यूनिट्स हैं एंगल के लिए वो क्या हैं, एक तो डिग्री और रेडियन। तो भाई जब भी हमें एंगल की यूनिट एक्सचेंज करनी होगी, दैट इज़ रेडियन से डिग्री बनाना हो और डिग्री से रेडियन बनाना हो, तो हम रिलेशन यूज़ करेंगे पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और भाई कुछ छोटी यूनिट्स भी हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल। उनमें से फर्स्ट है मिनट। 1 मिनट का सिंबल होता है, ऊपर हम डैश लगा देते हैं। तो 1 मिनट किसके इक्वल है, 1/60 डिग्री के। या फिर हम यहाँ से ये बोल सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। तो भाई दो रिलेशन आप ये याद कर लीजिए, एक ये वाला और एक ये वाला। और नेक्स्ट जो इससे भी छोटी यूनिट है वो है सेकंड, और सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं डबल डैश से। तो ये हो गया 1 और सेकंड। 1 सेकंड किसके इक्वल है, 1/60 मिनट के। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो 1 मिनट है उसके अंदर 60 सेकंड। ये भाई थर्ड रिलेशन जो आपको याद करना है। कुछ और भी यूनिट्स एंगल के लिए, लेकिन उनको करने से पहले कुछ इनके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो भाई फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारा वो क्या है, कन्वर्ट करना है 50 डिग्री 37 मिनट 3 सेकंड को रेडियन के अंदर। तो भाई हमारे पास जो रिलेशन है वो है डिग्री और रेडियन का। तो जो ये 37 मिनट और 3 सेकंड है, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिग्री से जो टोटल वैल्यू आएगी उसको कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में। तो आइए पहले इनको कन्वर्ट कर लेते हैं एक बारी डिग्री के अंदर। तो हमारे पास वैल्यू है 50 डिग्री 37 मिनट और 3 सेकंड को पहले हम क्या बनाएंगे, मिनट। 3 सेकंड को मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड। हमारे पास था 3 मिनट, इसको 60 से जब डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा, सॉरी भैया, हमारे पास था 3 सेकंड और इसको 60 से जब डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा मिनट। देखिए अगर आप लोग देखना चाहें कि ये मैंने 60 से डिवाइड क्यों किया, तो इसका रीज़न है ये 1 मिनट इज़ इक्वल्स टू 60 सेकेंड। यहाँ से हमें क्या कन्वर्ट करना है, सेकंड को कन्वर्ट करना है मिनट के अंदर। तो 1 सेकंड की वैल्यू निकाल लो। तो 1 सेकंड के अंदर जो मिनट आ गई वो आ गई 1/60 मिनट।
तो जो भी वैल्यू हमें कन्वर्ट करनी है वो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ पर 3 उधर भी 3, ये मिनट आएगा भाई, ये डिग्री का लगा दिया मैंने, सॉरी। तो 3 मिनट आ गई, 3 सेकेंड आ गई 3/60 मिनट के इक्वल। तो ये ऐसे लिखा है मैंने, 60 से डिवाइड इसलिए किया है। तो यहाँ से देख लीजिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 20 पे, तो हमारे पास हो गया 50 डिग्री 37 मिनट 1/20 मिनट, दैट इज़ 50 डिग्री 37 प्लस 1/20 मिनट। तो भाई हमारे पास इतना आ चुका है। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 50 डिग्री, और एलसीएम लेंगे तो ये 20 उधर मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 740 मिनट प्लस 1 मिनट, एलसीएम हमने 20 ले लिया, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री और 741/20 मिनट। तो भाई अभी इस मिनट को भी हम क्या कर लेंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ये वैल्यू आई है इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तब ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई ये जो ऊपर 741 है और नीचे 60 है, दोनों 3 से कट रहे हैं, तो ये देख लीजिए किस पे कट गया, ये कट गया हमारा 2 पे पहले, फिर उसके बाद कट गया 6 पे, फिर उसके बाद कट गया 7 पे, और नीचे 60 कम्प्लीटली 20 पे। तो भाई ये हमारे पास हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 267/400 डिग्री। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो भाई एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 2 0 और 2 ये थी, 1 ये थी, 3 0 रह जाएंगे इसके बाद, क्योंकि 4 5 20 और 1 0 ये और 2 0 ये, तो टोटल 4 0 होगी, प्लस 267/400 डिग्री। तो भाई ये कन्वर्ट हो गया हमारा डिग्री में, जो मिनट और सेकंड थी उनको हमने डिग्री में ले आए, और अब इसको हम कर देंगे कन्वर्ट किसके अंदर, रेडियन के अंदर। कैसे कर देंगे, देखो हमें एक बात का पता है कि 180 डिग्री इज़ इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकाल दो, 1 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी पाई/180 रेडियन। तो इस टोटल को अगर कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम पाई/180 के, क्योंकि 1 डिग्री की वैल्यू है पाई/180 रेडियन, और इतने डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसको मल्टीप्लाई कर दो पाई/180 से, तो वो आ जाएगा हमारा रेडियन के अंदर आंसर। तो देखो भाई ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया था, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बन गया, लेकिन जो नॉर्मली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उनके अंदर ये कम्प्लीटली सोल्व होगा। तो मेथड यही रहेगा, लेकिन अगर इस तरीके से हमें गिवन है आंसर, सॉरी क्वेश्चन, कि भाई डिग्री उसके बाद मिनट और फिर सेकंड, तो उसके अंदर करना क्या है, पहले कंप्लीट को डिग्री में बना के फिर हमें क्या करना है, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये कैलकुलेशन हम आगे सोल्व नहीं करेंगे, जस्ट एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। तो भाई अभी हमने कन्वर्जन देखा किसका, डिग्री का रेडियन के अंदर। अभी एक इन्वर्स एग्जांपल ले लेते हैं इसका, यानी अब की बार हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास रेडियन है पाई/24 रेडियन, तो इसको कन्वर्ट करना है हमें डिग्री के अंदर। तो देखो भाई इसको अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, यूनिट रेडियन की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई यूनिट रेडियन की वैल्यू निकालते हैं, चलो आ जाइए। तो पाई
रेडियन होता है 180 डिग्री। तो यूनिट रेडियन की वैल्यू आ गई 180 अपॉन पाई। तो इस यूनिट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 24 इंटू 180 अपॉन पाई। तो ये हो जाएगा डिग्री में कन्वर्ट, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अभी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिवाइड करेंगे, पहले काट लो, 2 पे कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 90 अपॉन 12, फिर से 2 पे कटेगा तो 45 अपॉन 6। और उसके बाद देखना एक बार ये प्रॉपर किस पे जा रहा है, ये जा रहा है प्रॉपर 7 पे। और उसके बाद जो रिमाइंडर बच रहा है वो बच रहा है 3 और नीचे 6। तो हमने अभी इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया भाई। तो देखो इसको सोल्व करोगे तो ये यही आ जाएगा 6 इंटू 7 42 प्लस 3 45। तो इतना डिग्री आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप, इतना डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर डिग्री को सेपरेट कर दो, 7 डिग्री और 3/6 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद 3/6 को हम 1/2 लिख देंगे। तो भाई हमारे पास हो गया 70 डिग्री और 1/2 डिग्री। तो देखो भाई जो ये फ्रैक्शन टाइप डिग्री होती हैं इनको हमें मिनट और सेकंड में फर्दर कन्वर्ट करना होता है, ऐसे फ्रैक्शन टाइप डिग्री में नहीं छोड़ सकते हम इसको। तो देखो इसको जो ये डिग्री है इसको हम क्या करेंगे, पहले मिनट में कन्वर्ट कर देंगे ताकि प्रॉपर एक वैल्यू आ सके। हम फ्रैक्शनल डिग्री में नहीं छोड़ सकते। तो देखो भाई इस डिग्री को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पार्ट है ये मिनट में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 30। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आ गया वो आ गया 70 डिग्री और 30 मिनट। देखो भाई अगर आपको ये मिक्स फ्रैक्शन वाली बात नहीं समझ में आई हो तो इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो। देखो इस स्टेप के अंदर हमने जब 45 को 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया प्रॉपर तो 7 और उसके बाद रिमाइंडर बच गया 3 और नीचे 6। तो देखो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की बजाय ऐसे लिख सकते हो। तो देखना इसको सोल्व करोगे तो यही तो आ जाएगा, क्या 45/6 ही तो आ जाएगा। देखो इसको जब भी सोल्व करोगे तो कोई नहीं, इस तरीके से समझ सकते हो। इस पे टोटल पे डिग्री है तो डिग्री दोनों के साथ सेपरेट कर दिया, 7 डिग्री और 3/6 डिग्री यानी 1/2 डिग्री। अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आया कि अगर आपको डाउट हो ये आपने ये क्या कर दिया, इसको ये मिक्स फ्रैक्शन को सेपरेट कैसे कर दिया, तो देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो भाई इसके अलावा एक और यूनिट है जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है एंगल के लिए, वो है ग्रेड। तो भाई देखो 1 ग्रेड जो है उसको ऐसे लिखते हैं 1 ग्रेड, और 1 ग्रेड किसके इक्वल होता है 100 मिनट के, सॉरी मिनट के। तो भाई हमने पहले तो सीख लिया रेडियन और डिग्री मेज़रमेंट के बारे में, फिर उनके आपस में कन्वर्जन, और थर्ड जो आया हमारे पास वो आ गया ग्रेड, और 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 मिनट। लेकिन इसको अगर कन्वर्ट करना आ जाए तब कैसे करेंगे, मान लो हमें ग्रेड में दे दे और डिग्री में कह दे कन्वर्ट करो, और भाई इसका उल्टा भी कह सकता है, डिग्री को ग्रेड में करवा सकता है, और इवन ग्रेड को रेडियन में भी करवा सकता है और रेडियन को ग्रेड में भी। तो उसके लिए आपको एक रिलेशन याद रखना होता है, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू π/2 रेडियन। देखो रेडियन का सिंबल है ये ऊपर हम लगा देते हैं C, और ये होता है 100 ग्रेड। तो ये रिलेशन याद रखो, यहाँ से कैसा भी टाइप का कन्वर्जन आप कर सकते हो। डिग्री से रेडियन का, सॉरी देखो डिग्री से रेडियन का तो हम पाई से कर लेते हैं कन्वर्जन, हम कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ग्रेड से डिग्री का, डिग्री से ग्रेड का, और रेडियन से ग्रेड का, ग्रेड से रेडियन का इजीली। डिग्री और जो रेडियन का कन्वर्जन है वो तो उसी से याद कर रखना भाई, वो तो वहीं से सिंपल है, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल की कुछ और बातें ये हैं कि कुछ वैल्यूज़ आपको डायरेक्ट याद रखनी होती हैं। एक तो आपको वैल्यू याद रखनी चाहिए
1 रेडियन की कितनी होती है डिग्री के अंदर? तो ये होती है हमारे पास 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। और 2 रेडियन की वैल्यू भी हमें याद रखनी होती है। तो 2 रेडियन की वैल्यू डिग्री के अंदर होती है अप्रोक्सीमेटली 114 डिग्री। और 3 रेडियन की वैल्यू जो होती है वो होती है 171 डिग्री। तो ये 3 वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हो, ताकि आपको इनकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अगर एग्ज़ाम के अंदर आपको करनी पड़ी। लेकिन ये इम्पोर्टेंट हैं, रिपीटेड हैं और पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए आप इनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ याद रख लें तो काफ़ी जो कैलकुलेशन है वो आप एग्ज़ाम के अंदर स्किप कर पाओगे। एंगल की यूनिट्स और उनके कन्वर्जन के बारे में बातें हमने कर ली। अभी एक एंगल का फॉर्मूला है जिसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है, ये हम फिज़िक्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं, प्लेन एंगल का फॉर्मूला। लेकिन हम इसको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी पढ़ते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं इस फॉर्मूले से। वो क्या है, एंगल यानी थीटा इज इक्वल्स टू आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला है जिसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पूछे जा सकते हैं। देखो इसको ऐसे भी समझ लो, सपोज दैट हमने क्या कर लिया, एक सर्कल की एक आर्क ले ली, एक सर्कल की आर्क ले ली जिसकी लेंथ एल है और यहाँ पे है उसका सेंटर, तो ये हो जाएगा उसका रेडियस स्मॉल आर। तो यहाँ पे जो बनेगा वो बन जाएगा एंगल थीटा, और इस एंगल थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन आर। देखो भाई इसके जो क्वेश्चंस है वो जब आगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक साथ ही 200-250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लगातार वीडियोज़ के अंदर। जो ये ट्रिग्नोमेट्री है ये आपकी 8 से 9 वीडियो चलेगी ताकि हम एक अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कवर कर सकें। तो देखो अभी तो मैं इसके क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं इसको यूज़ कैसे करना है वो बता देता हूँ। देखो यूज़ इसका कुछ इस तरीके से हो सकता है, आपको लेंथ की और रेडियस की वैल्यू गिवन हो सकती है, एंगल निकलवा सकता है। तो उसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है कि जो लेंथ और रेडियस है उनको सेम सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर पुट करना है। मान लो अगर आप लेंथ यानी आर्क, लेंथ का जो मेरा यहाँ मतलब है कहने का वो आर्क है, तो आर्क की जो लेंथ है उसको और जो रेडियस की लेंथ है उसको सेम सिस्टम में पुट करना है, तब हमें एंगल की जो वैल्यू मिलेगी, फाइनल आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा रेडियन के अंदर। सपोज दैट आप आर्क की लेंथ को मीटर में पुट कर रहे हो तो रेडियस की जो लेंथ है उसको भी मीटर में पुट करो, तब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, थीटा रेडियन के अंदर आएगा। ऐसे ही अगर आप एल की वैल्यू किलोमीटर में पुट कर रहे हो तो आर की भी किलोमीटर में पुट करो। इन दोनों की सेम यूनिट रखनी है, कुल बात ये है एल और आर की। ठीक है भाई, तभी जो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा रेडियन के अंदर। और अगला क्या बन सकता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बन सकता है भाई, लेंथ और थीटा दे दे और आपसे रेडियस निकलवा ले। तो आपको क्या करना है, थीटा को आपको रेडियन के अंदर पुट कर देना है और लेंथ जिस यूनिट में है उसी में रखो, और फाइनली जो हमारा आंसर आएगा रेडियस का वो उसी यूनिट में आएगा जिसके अंदर हमने लेंथ को पुट किया है। तो ये हो गया दूसरा टाइप इस फॉर्मूले से। तीसरा टाइप क्या है, रेडियस और थीटा दे दे, एल निकल वाले, तो भी वही है भाई, थीटा को रेडियन में पुट कर दो और इस आर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो जो हमारी आर्क की लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी, और किस यूनिट के अंदर आएगी, जिस यूनिट के अंदर हमने आर को पुट किया है। तो 3 ही टाइप के क्वेश्चन इससे बनाएगा वो, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। इन 3 वैल्यूज़ में से 2 वैल्यू आपको देगा, तीसरी निकलवाएगा। इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन के अंदर वो निकालनी पड़ेंगी किसी ना किसी मेथड से, उसके अंदर गिवन होगा कुछ ना कुछ उसको निकालने के लिए, तो वो हम वहाँ पे देख लेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही ध्यान रखना, थीटा अगर निकालना है तो इन दोनों को सेम यूनिट में पुट करो, थीटा रेडियन में आ जाएगा। अगर एल और आर में से कोई सा निकालना है तो थीटा को रेडियन में पुट कर दो,
जो दूसरा आएगा इनमें से जो गिवन है उसके अलावा जो निकालना है वो किस में आएगा, वो आएगा उसके अंदर जिसके अंदर हमने जो गिवन है वो जिस यूनिट में पुट किया है उसी यूनिट में हमारा आंसर आएगा। देखो हम थीटा को यहाँ रेडियन में इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि जो एंगल की एसआई यूनिट होती है वो होती है रेडियन। तो हमेशा ध्यान रखना इस फॉर्मूले को यूज़ करते टाइम थीटा को हमेशा रेडियन में पुट करना है। तो भाई यहाँ तक तो थी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, फॉर्मूला बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री। अभी स्टार्ट होती है हमारी ट्रिकी ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस। तो भाई अभी मैं आपको ट्रिक्स करवाने वाला हूँ, 10 से 15 ट्रिक्स करवाने वाला हूँ जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हम उनके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई फर्स्ट ट्रिक जो है हमारी वो क्या है, अगर साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा 2 है तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1। अगर आपको साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा 2 दे दे तो इसका मतलब साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 1 है। सेकंड पे आइए, अगर कोस थीटा प्लस सीकेंट थीटा 2 दे दे तो इसका मतलब कोस थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 है। नेक्स्ट है भाई हमारे पास, अगर टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2 है तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू कोट थीटा इक्वल टू 1, यानी टेन थीटा और कोट थीटा 1 के इक्वल हैं। किससे लिख सकते हैं ये बात, टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2 है अगर। तो देखो इनको याद करना तो कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सी बात नहीं है, जिसके जो इनका अपोजिट है उसके साथ अगर उनका सम 2 देता है तो इसका मतलब है ये दोनों सेपरेटली 1 के इक्वल हैं। देखो साइन का उल्टा कोसिकेंट, तो उसका उसके साथ अगर सम 2 है तो ये इम्प्लाई करेगा सेपरेटली वो दोनों 1 के इक्वल हैं। कोस का उल्टा सीकेंट है और इन दोनों का सम अगर 2 है तो ये इम्प्लाई करेगा सेपरेटली वो दोनों 2 के इक्वल हैं। सिमिलरली विद टेंजेंट थीटा एंड कोट थीटा। तो नेक्स्ट है हमारी, अगर साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा -2 है तो इससे इम्प्लाई हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कोसिकेंट थीटा इक्वल टू -1। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट का हमारा नंबर क्या है भाई, ये तो पीछे खुल गया ज़्यादा। तो भाई नेक्स्ट है, अगर कोस थीटा प्लस सीकेंट थीटा इक्वल टू -2 है तो इससे इम्प्लाई कर सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा इक्वल टू -1। और जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो थी हमारे पास फोर्थ, सॉरी ये फिफ्थ थी भाई, सिक्स्थ है हमारे पास, टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा अगर -2 के इक्वल है तो इससे हम लिख सकते हैं दीज टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर सेपरेटली इक्वल टू -1। तो भाई आइए अभी दिखाता हूँ मतलब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, जो ये ट्रिक्स मैंने अभी आपको बताई हैं। तो सिंपली क्वेश्चन इनके ऊपर यही आ सकते हैं, ये चीज़ कंडीशन तो गिवन होगी। देखो एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, कंडीशन हमारे पास गिवन है साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 2 है, हमें वैल्यू बतानी है साइन रेस टू पावर n थीटा प्लस कोसिकेंट रेस टू पावर n थीटा की। तो सिंपल सी बात अभी ऊपर जो हमें कंडीशन गिवन है उससे क्या लिख सकते हैं, उससे हम क्या लिख सकते हैं, दीज टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज
आर सेपरेटली इक्वल टू 1, तो इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 1 पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू भी 1 पुट कर देंगे। तो 1 की पावर n प्लस 1 की पावर n मीन्स 2 टाइम्स 1 की पावर n, और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है। तो देयरफॉर 2 इंटू 1 आवर आंसर इज़ 2। तो इस तरीके से इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है भाई। तो आइए बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट टाइप पे। तो 7 टाइप हमारी क्या है, अगर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इक्वल टू अगर 1 है, सॉरी इक्वल टू अगर 3 है, देखो जितने ये थीटा हैं अगर इन सभी का सम मिलके उसी के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब हो जाता है कि सभी जो एंगल हैं वो 90 डिग्री हैं। अगर यहाँ पे प्लस साइन थीटा 4 होता है और इक्वल टू 4 होता है तो भी इसी का मतलब ये हो जाता है चारों एंगल 90 डिग्री इक्वल है, 90 के इक्वल हैं। तो इसका यूज भी इसी तरीके से आएगा सिंपली। ये तो डायरेक्ट हमें देखना होगा कि भाई अगर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 अगर 3 है तो हम वहाँ से ये चीज़ इम्प्लाई कर लेंगे। देखो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 की जगह ए बी सी भी आ सकता है, तो वहाँ से ए बी सी तीनों किसके इक्वल हो जाएंगे 90 डिग्री के। अगली जो है वो क्या है, वो है कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 3 अगर 3 के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये इसके अंदर है भाई, जितने ये थीटा हैं अगर उनके साथ कोस लगा के और उनका सम इसके इक्वल आ जाए जितने ये थीटा हैं, तो उससे भी ये चीज़ इम्प्लाई होगी सभी एंगल 0 के इक्वल हैं, 0 डिग्री के इक्वल हैं। तो इसका भी यूज़ सेम वे में होगा, इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना होगा और उसके बाद यहाँ उससे इम्प्लाई कर लेंगे कि सभी एंगल 0 के इक्वल हैं। तो भाई अभी सीखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ आवर 9th प्रॉपर्टी। तो 9th प्रॉपर्टी क्या है, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू, या फिर यहाँ पे प्लस कर लीजिए, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा के। सेम वे में कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा के। तो आइए बताता हूँ इनका यूज किस तरीके से कर सकते हैं। सपोज दैट कि भाई हमारे पास वैल्यू गिवन है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा की 1/2 अगर गिवन है, तो अभी हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वैल्यू निकालो सीकेंट थीटा की। तो इसका कैसे यूज़ करेंगे उस प्रॉपर्टी का, इसके अंदर देखो सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा 1/2 है, तो जो सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होता है वो क्या होता है, 1/सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा के। यानी कुल बात ये है जो वैल्यू हमें गिवन है उसका उल्टा होता है ये बड़ा, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी से देख चुके हैं ये बात कि ये और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अपोजिट होते हैं तो इसकी वैल्यू आ गई 2। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो देखना हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स सीकेंट थीटा, और टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 3/2। तो हमारे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई 3/4। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई अभी सीखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ आवर 11th प्रॉपर्टी। तो 11th प्रॉपर्टी क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो भाई ये है हमारी 11th प्रॉपर्टी। देखो इसके ऊपर बेस्ड एक फेमस क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है
देखिए वो दिखाई देता हूँ आपको डायरेक्ट, वो आता है सीकेंड थीटा इस प्रॉपर्टी के अंदर हमसे एक गड़बड़ हो गई भी, सॉरी फॉर दैट। ये थोड़ा सा उसका टेंजेंट वाली और कोट वाली प्रॉपर्टी का ध्यान में रह गया, ये प्रॉपर्टी इस तरीके से नहीं है। तो भी 11th प्रॉपर्टी को मैं दोबारा बताता हूँ। 11th प्रॉपर्टी इस तरीके से है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। देखो कुछ नहीं है, वो जो नीचे वाली चीज़ है वो जब ऊपर आएगी तो उसका साइन जो बीच में है वो चेंज हो जाएगा। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से आता है, सीकेंड थीटा इंटू साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की हमें वैल्यू बतानी है। तो देखो जस्ट नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे कैसे, देखो इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी है, एलसीएम सेम बनाएंगे उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो एलसीएम सेम बनाएंगे तो इस साइन को हम क्या कर लेते हैं, नीचे ले आते हैं। तो उस कोस को जब ये 1 प्लस कोस ऊपर जाएगा तो प्रॉपर्टी से तो ये 1 माइनस कोस हो जाएगा, तो एलसीएम सेम हो जाएगा, दैट इज़ साइन थीटा, दैट इज़ साइन थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा। तो देखो कोस थीटा माइनस का है और कोस थीटा प्लस का, तो ये कैंसिल। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 2 अपॉन नीचे जाके हो जाएगा कोस थीटा और सेकंड थीटा का और इनटू साइन थीटा। देखो यहाँ पे इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर हो गया 4 और नीचे साइन 2 थीटा, फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा, ऊपर जाके हो जाएगा कोसिकेंड 2 थीटा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 कोसिकेंड 2 थीटा। तो वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी के साथ इसका जो क्वेश्चन आता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज़ 12th प्रॉपर्टी। तो भाई देखो 12th प्रॉपर्टी क्या है, 12th प्रॉपर्टी है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, 1/4 साइन 3 थीटा के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इनका 3 प्रॉपर्टी है, इनका यूज एक साथ बताऊंगा मैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोस थीटा इंटू कोस 60 माइनस थीटा इंटू कोस 60 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/4 कोस 3 थीटा। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है टेंजेंट के अंदर हमारे पास टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट 60 प्लस माइनस थीटा इंटू टेंजेंट 60 प्लस थीटा 60 प्लस थीटा इक्वल टू, देखो टेंजेंट के केस में 1/4 नहीं आता, डायरेक्टली आ जाता है टेंजेंट 3 थीटा। तो भाई इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो दिखाता हूँ मैं आपको अभी। तो क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके से आ सकता है, आपको वैल्यू निकालनी दे देगा 10 20 डिग्री 10 40 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री की। तो देखो इसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर थीटा जो है वो 20 डिग्री है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 20 डिग्री इंटू 10 60 माइनस 20 डिग्री इंटू 10 60 प्लस 20 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा आ गया वो क्या है, ये किसके इक्वल होता है बाय प्रॉपर्टी 10 3 थीटा के, और थीटा क्या है 20 डिग्री। तो 3 टाइम्स थीटा यानी 20 के 3 टाइम्स 60 डिग्री आ गया और ये होता है हमारे पास √3। तो इस तरीके से इसका यूज होगा।
अभी नेक्स्ट जो ये प्रॉपर्टी है, ये हमारी आज की क्लास की क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज़ 15th प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी अभी और भी हैं भाई, वो फर्दर लेक्चर्स के अंदर आपको बताऊंगा मैं। तो भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 हो, या फिर कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 हो, या फिर टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी इक्वल टू 1 हो, या कोट ए इंटू कोट बी इक्वल टू 1 हो, या फिर साइन ए सीकेंट बी इक्वल टू 1 हो, या फिर कोस ए कोसिकेंट बी इक्वल टू 1 हो। तो इन सभी बातों से हम क्या इम्प्लाई करेंगे, इन सभी बातों से हम एक बात कह सकेंगे कि ए प्लस बी 90 डिग्री के इक्वल है। देखो ये चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो अगर a प्लस बी, ये कैसे लिख रहे हैं हम इन बातों से कि a प्लस बी 190 डिग्री है। तो देखो अगर a प्लस बी 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर b की वैल्यू हम रख देंगे 90 माइनस ए। 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, कोस ए। तो भाई देखना क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, वो तो 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट में भी ऐसे b की वैल्यू अगर हम 90 माइनस ए रख देंगे तो 90 माइनस ए कोस 90 माइनस ए हो जाएगा साइन ए। तो ये हमारे पास टोटल फार्मूला बन जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, वो भी 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट में भी ऐसे ही अगर टेंजेंट बी की वैल्यू हम 90 माइनस ए रख देंगे तो ये हो जाएगा कोट, और टेंजेंट और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं इसलिए प्रोडक्ट उनकी 1। और नेक्स्ट में भी ऐसे ही, और बाकी जितनी भी बच गई उनके अंदर सभी के अंदर ऐसे ही है। देखो साइन वाली में देख लो, सीकेंट 90, सीकेंट बी को हम लिख देंगे सीकेंट 90 माइनस ए इसकी हेल्प से, तो वहाँ पर सीकेंट 90 माइनस ए हो जाएगा कोसिकेंट ए, और कोसिकेंट और साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं इसलिए उनकी प्रोडक्ट 1। और इस तरीके से हम सभी प्रॉपर्टीज़ को याद कर सकते हैं इनको। तो देखो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रखते हैं। और भाई थोड़ा सा मेरे साथ जो है वो प्रॉब्लम चल रही है, तो नोट्स मैं आपको साथ के साथ क्लास से ही बनाने के लिए बोलूँगा। और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस आएगी तो उसके अंदर भी आपको मेरे साथ बने रहना है। क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक बार इस सभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को कवर कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक साथ करेंगे सभी क्वेश्चंस को, मिसलेनियस सभी कॉन्सेप्ट्स के। एक बार अच्छे से आप सभी जो कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर कमांड कीजिए, देन वी विल डू क्वेश्चंस। सो अभी इस वीडियो के अंदर रखते हैं इतना ही। देखो भाई वीडियो ऑफ करने से पहले एक और बात बता देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो जो मजाक समझ रहे हैं मेरी बातों को कि मैं जो एग्ज़ाम्स मैंने थंबनेल पे लगा रखे हैं उनको मैं कवर करने वाला हूँ, तो उनको आने वाली वीडियोस के अंदर अच्छे से पता चल जाएगा। भाई क्वेश्चंस का जो लेवल होगा उस वो देखकर पता चल जाएगा कंपटीशन का लेवल मैं कहाँ तक बता रहा हूँ आप लोगों को। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, और जो कॉन्सेप्ट मैं करवा रहा हूँ उनको प्लीज़ अच्छे से कर लीजिए ताकि क्वेश्चंस आएँ तो आपको कंसेप्ट पीछे पेज पलट के ना देखना पड़े। और एक और बात बता देता हूँ, देखो भाई जो ये चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, ये मैंने बहुत ज़्यादा फ़ीस दे के की हैं सभी चीज़ें, ऐसे ही नहीं मतलब मैं कहीं से भी उठा के दे रहा आप लोगों को। मैं जो है वो पेड में पढ़ा हुआ हूँ, वही सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट कि जो मेरे भाई लोग हैं उनको भी इतना ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। अभी वीडियो करते हैं ऑफ। थैंक यू।